आप देख रहे हैं रहीम खान पेज को और बराह रास्त खालिद खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनके पेज से हम बराह रास्त हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये शेख ज़ैद हस्पताल इंतज़ामिया ने आज हमें पता चला है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर्स लोगों के साथ बतौर कैमरामैन जिन्होंने काम किया हो, जियो ARY चैनल्स के साथ भी इन्होंने कैमरामैनी बड़ा अरसा किया, बल्कि हमारे साथ लाहौर रंग में भी किया और मुख्तलिफ जो है वो न्यूज़ चैनल्स में भी रहे और अपना पेज भी चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप इन्हें भी सहाफ़ी नहीं मानते तो फिर समझ से बाला तरह कि आप किन लोगों को सहाफ़ी समझते हैं। आप इन्हें कैसे यूट्यूबर कह सकते हैं या आप इनके खिलाफ किस तरह पोस्टर लगा सकते हैं। अब होता क्या है, खालिद खान लोगों की आवाज़ बनने जाता है। शेख ज़ैद हस्पताल, ये शेख ज़ैद हस्पताल देखें जी, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, 3 सूबों का ये संगम पर वाक़या है। वहाँ पे हज़ारों लोग रोज़ाना आते हैं इलाजो मालजे के लिए और हज़ारों ही साथ में लवाहिकीन आते हैं। उनके साथ पानी का फुकदान हो तो जाहिर सी बात है सहाफ़ी ने बात करनी है, लॉन्ड्री का मसला हो तो सहाफ़ी बात करेगा, कोई और इशू हो तो सहाफ़ी बात करेगा। आप अगर उनके बोलने पर वहाँ पे हस्पताल इंतज़ामिया के साथ मिल के पोस्टर लगा दें वांटेड के, या आप हरासा करें, हम मुकदमात दर्ज करेंगे, आप DC के पास जाएं, आप DPO के पास जाएं, तो ये काबिल मुज़म्मत बात है। ये बड़ा क्लियरली पैगाम है। वर्कर जो सहाफ़ी है वो जो सहाफ़त करेगा वर्कर, उसको करनी चाहिए। उसकी आप इदारों की अगर निशानदेही हो रही है तो आप अपना किबला दुरुस्त करें। अगर लॉन्ड्री की खबर खालिद खान ने चलाई थी तो आपका एक जिम्मेदार सरकारी मुलाजिम स्टेटमेंट दे रहा है, आप उसे चीजें पूरी कर दें, वो स्टेटमेंट ना दे। एक गरीब बंदे को भी आपने सस्पेंड कर दिया, आपने वांटेड के पोस्टर भी लगा दिए। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। मुतालबा है मेरा डिप्टी कमिश्नर रहीम खान से कि फौरी तौर पर इस चीज का नोटिस लें। ना सिर्फ ये बैनर्स उतरने चाहिए बल्कि जिन्होंने लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये अभी मैं गुफ्तगू सिर्फ बराह रास्त आके कर रहा हूँ, ये मामला मैं हाईलाइट कर लूँगा। मैं अपने सीनियर्स से बात करूँगा, प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म पे ये बात करूँगा, DC से करूँगा, DPO से करूँगा। जिस हद तक जाना पड़ा हम ये बात करेंगे। हम अपने वर्कर के साथ हैं, हर सूरत वर्कर के साथ हैं। ये कोई नई सीन, अगर गलत बेबुनियाद खबर है तो आप प्रेस क्लब आएँ, आप बताएं जी ये खबर गलत है, ठीक है। आप कहते हैं जी खालिद खान सहाफ़ी नहीं है, जब आप खुद उसे बुला के कहते हैं हमारे हक में खबरें चलाएं। आप 500 आपके इंटरव्यू पड़े हुए हैं खालिद खान के पेज पे, तब खालिद खान सहाफ़ी जाली नहीं है। तब आप कहते हैं कि वेरी गुड, भी वेल डन, आपने ठीक किया। और भाई हम आपके खिलाफ लगा दें खबरें तो ब्लैकमेलिंग, आपके हक में लगा दें तो लोग कहते हैं खुशामदी, ना लगाएं तो लोग कहते हैं डरते हैं। बरर खालिद साहब, आप मेरे सामने बड़ा वाज़ेह मैं आपको कर रहा हूँ, ये इसकी बिल्कुल मैं मुज़म्मत करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़्यादती की है। अगर शेख ज़ैद हस्पताल इंतज़ामिया फौरी तौर पे ये बैनर्स नहीं हटाएगी, ये हरासा करने पे, और ये जिससे भी बैनर लगाए हैं वो जिस तरह बैनर लगाए हैं उसी तरह माफ़ी नहीं मांगेगी, तो इनके खिलाफ जो है वो मैं अलम बुलंद करता हूँ। बिल्कुल हम जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे साफियों को मुतहद करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और ये मेरा पैगाम है उनके लिए भी, वो भी हमारे भाई हैं, आप भी हमारे भाई हो। बात यह है कि जो गलत चीज़ होगी साफ़ी ने दिखानी है और हम दिखाएंगे, जो ठीक नहीं होगा वो हम दिखाएंगे, जो ठीक होगा उस पर अप्रिशिएट करेंगे। जब हम आपको अच्छी कवरेज देते हैं तो आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर जब इस्लाह बराए तनकीद वाला सिलसिला होता है तो फिर आप ज़रा मेहरबानी किया करें। इस तरह हरासा परेशान करने की आपको कोई ज़रूरत मैं नहीं समझता पेश आई है। अगर आपने साबका दौर में भी, आप असल तो पंजाबी की मिसाल है, गिजे हुए ने साबका दौर है जना, वो दरखास्ती आंदे जाते मामला जिन्होंने बैनर लाते कर ले सारे, इन्होंने वही खालिद खान काम किया। लेकिन कोई गल नहीं, खैर आ परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बड़ा क्लियर सा मौका है, इस मामले को हाईलाइट करेंगे और इतना हाईलाइट करेंगे कि ये इंशाल्लाह इन्होंने जो काम किया है ये उस पर माफ़ी मांगेंगे। साकिब साहब हैं साबिक जनरल सेक्रेटरी, एक्टिव साफ़ी और वर्कर्स की आवाज़। साकिब भाई, ये मामला आपके सामने है, बड़ा अफसोस हुआ है बात सुन के इन्होंने जो मुझे दिखाया है। इस पे आप क्या कहेंगे, आपका पैगाम क्या है शेख ज़ैद हस्पताल इंतज़ामिया को? आखिर क्यों अपना किबला दुरुस्त करने की बजाय इस तरह के ये काम करते हैं? जी, अरसलान शौकत महिंद्रा साहब ने बहुत प्यारी बातें की हैं और ये सबसे काबिल मुज़म्मत अमल है कि एक वर्कर जो दिन रात आवाम के मसाइल उजागर करने के लिए मेहनत कर रहा है और उसके ख़िलाफ़ जब इनके हक में पोस्टर लगती हैं तो ये बड़ी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन पब्लिक कहती है खुशामद करते हैं। जब मसाइल उजागर करते हैं ये बेचारे इंतज़ामिया की तरफ से तनकीद का या मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो शेख ज़ैद हस्पताल तो वैसे ही मसाइलिस्तान बना हुआ है, वहाँ ना मेडिसन
का फुकदान रहता है, करप्शन अखीर है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आए रोज़ सिक्योरिटी बदल जाती है, सिक्योरिटी इंचार्ज बदल जाते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि शेख ज़ायद अस्पताल में प्रिंसिपल या एमएस है, इनकी लड़ाई नहीं आपस में ख़त्म होती। ये लॉबिंग का शिकार हुए खड़े हैं। लॉबिंग में होकर अगर कोई प्रिंसिपल के खिलाफ खबरें लगाता है तो एमएस के दफ्तर में कह के होते हैं, एमएस के खिलाफ कोई खबर लगाता है तो प्रिंसिपल के दफ्तर में कह के होते हैं। तो सबसे पहले तो इंतजामिया को लॉबिंग सिस्टम छोड़ के मुत्तहद होकर आवाम की खिदमत करनी चाहिए। शेख ज़ायद अस्पताल इस टाइम इंतहाई मसाइल से दुचार है, लोग परेशान हैं, सिफारिश के बगैर इलाज मुमकिन नहीं है। अपने गिरेबान में झांकने की बजाय ये अफसरान जो हैं वो वर्करों के ऊपर जो हैं वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो बतौर साफ़ी खालिद खान ने अगर मसाइल उजागर किए हैं तो वो मसाइल उनके इदारे के लोगों की तरफ से बताए गए हैं। उसने खुद मसाइल नहीं उधर उजागर किए, एक अदारे के लोगों ने जिन्होंने मसाइल उजागर किए आपने तो उनको भी सस्पेंड कर दिया है बजाय उनको फैसिलिटेट करने का। तो अपना किबला दुरुस्त करें, उसके बाद आप बाहर जाके किसी के खिलाफ को अटेम्प्ट करें, को कार्रवाई करें। तनकीद बराए इस्लाह जो है वो सहाफ़ी का काम है। हम मसाइल उजागर करते रहेंगे और ये मसाइल उजागर होते रहेंगे। पूरी सहाफ़ी कम्युनिटी जो है वो खालिद खान के साथ है और इंशाल्लाह सारे दोस्त जो हैं वो इस हवाले से जल्द एक लाए अमल पेश करेंगे। सब दोस्तों से मिलेंगे और सब दोस्त इस हवाले से जो है अपना लाए अमल देंगे। तो ये इंतहाई बुरी हरकत है कि आप किसी का वांटेड का पोस्टर लगा दो। आपको किसने इख्तियार दिया? आपने किसी प्रेस क्लब के किसी प्लेटफॉर्म पे किसी को कुछ बताया? आपने किसी को कोई शिकायत की? आप डायरेक्ट वांटेड का पोस्टर लगा रहे हो। आप बड़े जगह बने हुए हो अस्पताल के, आप फार्मासिस्ट होके 6-6 सीटों पे बैठे हुए हो। आप लॉबिंग का इस्तेमाल करके आप अस्पताल के वडेरे बन के आप ऐसी की तैसी फेर रहे हो सिस्टम की। ऐसे तो नहीं होता। ये डिप्टी कमिश्नर साहब जिस दिन विजिट करते हैं अस्पताल का, किसी मरीज से अगर मसाइल पूछ लें तो उस मरीज के पास दूसरे दिन जाके सर लाजमी पूछा करें। ये उन्हें धमकियां देते हैं कि तुमने अपने बाप को शिकायत क्यों लगाई है, अब उसी से जाके मुफ्त इलाज कराओ, मुफ्त टेस्ट करवाओ। ऐसी 6 कंप्लेनें मेरे पास पड़ी हुई हैं। कैंसर की पेशेंट जो है वो आज तक जलील हो रही है इनके रवैयों की वजह से। तो साफ़ी बरादरी जो है अपने मसाइल उजागर करती रहेगी और खालिद खान साहब जो हैं वो आप अपनी जद्दोजहद करें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरी साफ़ी कम्युनिटी आपके साथ है। बहुत शुक्रिया।